हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एनजी एक्सेस में एक्शंस क्या होते हैं। एक्शंस का पूरा कंसेप्ट समझेंगे और साथ में ये देखेंगे कि हम एक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एनजी एक्सेस में एक्शन का कंसेप्ट क्या है, एक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे यूज करते हैं। अब दोस्तों, हम अगर अपनी एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें कुछ इंटरेक्ट करेंगे, मतलब हम उसमें कुछ एक्शन करेंगे जिसका कुछ रिएक्शन होगा। और दूसरी तरफ अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट को देखो तो उसमें क्या होता है, आप सिर्फ वेबसाइट को देख सकते हो, उसमें कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो बात करते हैं अपनी इंटरेक्टिव एंगुलर ऐप की। तो जब हम अपनी एंगुलर ऐप बनाते हैं तो कोई भी यूजर हमारी ऐप के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, तो वो इंटरेक्ट कैसे करता है, या तो वो हमारी ऐप में कुछ ऐड करता है या एडिट करता है या डिलीट करता है, अपडेट करता है, जिसको आप टेक्निकल टाइप से CRUD ऑपरेशन कह सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यही CRUD ऑपरेशन ही होते हैं जो हमारी ऐप को इंटरेक्टिव बनाते हैं ताकि यूजर इसके साथ इंटरेक्ट कर सके। अब यूजर के द्वारा लिया हुआ कोई भी एक्शन, चाहे वो कुछ ऐड कर रहा हो, एडिट कर रहा हो, डिलीट कर रहा हो, अपडेट कर रहा हो, तो वो क्या होता है, एक एक्शन होता है जिसका कुछ रिएक्शन आता है। रिएक्शन मतलब रिजल्ट आता है। जैसे उसने एम्प्लॉय को ऐड किया तो उसने एक्शन क्या लिया, ऐड एम्प्लॉय, तो उस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ कि एम्प्लॉय ऐड हो गया। उसने दूसरा एक्शन क्या किया, एडिट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नेम चेंज किया, तो उस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, नेम चेंज हो गया। तो वो जो भी एक्शन करता है, चाहे वो डिलीट करता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है कि वो डिलीट हो जाता है। तो ये सब होते हैं हमारे एक्शन। तो इसमें तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक्शन क्या होता है। कोई भी टास्क जो यूजर परफॉर्म करता है वो एक्शन होता है, या जो हम करवाना चाहते हैं वो एक एक्शन है। अब जैसे इसमें अगर आप देखेंगे ऐड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एम्प्लॉय फॉर्म है जिसमें क्या है, नेम, पोजीशन और डिपार्टमेंट। अब मैं चलता हूँ अपने कोड में। अब आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में एनजी एक्सेस को अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर लिया था और स्टोर में मैंने 2 फोल्डर बनाए थे, स्टोर, उसके अंदर एक्शन और स्टेट, और इनके अंदर मैंने 2 ब्लैंक फाइल भी बना ली थी, employee.action.ts और employee.state.ts। तो स्टेट वाली फाइल को हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं एक्शन को। तो फिलहाल एक्शन में हम अभी एक्शन नहीं कर रहे हैं कुछ, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसकी थ्योरी समझा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे हमारा है एम्प्लॉय फॉर्म, तो हमारे पास क्या है, EMP फॉर्म। अब EMP फॉर्म को जब हम करेंगे सबमिट तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। हम कैसे करते थे सबमिट, हम चलते हैं एम्प्लॉय वाली TS में। हम इसके सबमिट पे क्या करते थे, ऑन EMP सबमिट, ये हमारा मेथड है। और ये मेथड कब कॉल होता है, जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस मेथड में हमारे पास हमें क्या मिल जाता है, this.empform.value, तो हमें ये मिल जाता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया ऑन EMP सबमिट। इसके बाद हमें क्या मिला, हमें मिला this.empform.value, और इस वैल्यू में हमें क्या मिला, हमें एक ऑब्जेक्ट मिला। और उस ऑब्जेक्ट में क्या था, हमारे पास 3 चीजें थी, नेम, पोजीशन और डिपार्टमेंट। तो हमारे पास यहाँ क्या था, नेम, नेम में हमें मिला जैसे अनूप, पोजीशन में मिला जैसे फुल स्टैक डेवलपर, और डिपार्टमेंट में मिला डेवलपर। तो हमने जब फॉर्म को सबमिट किया तो this.empform.value में हमें क्या मिला, ये ऑब्जेक्ट। इसको आप डेटा मान सकते हैं, हमारा डेटा है कि फॉर्म सबमिट करने पे हमें ये डेटा मिला। अब हम इस फॉर्म को सबमिट करके एम्प्लॉय को ऐड कैसे करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं कि ऑन ऐड एम्प्लॉय, और उसमें हम क्या करते हैं, वही this.emp सर्विस डॉट। अब EMP सर्विस में हमने एक मेथड बनाया होता है HTTP रिक्वेस्ट के लिए, जैसे ऐड एम्प्लॉय, और इस ऐड एम्प्लॉय में हम क्या डाल देते हैं, ये डेटा। तो इस डेटा में हमारी ये तीनों फील्ड आ जाती है, नेम, पोजीशन और डिपार्टमेंट। उसके बाद हम वही करते हैं डॉट सब्सक्राइब और RES। उसके बाद हमें जो करना होता है, हम कंसोल कराना होता है, हम कंसोल करा लेते हैं, जो भी करना होता है हम वो कर लेते हैं। तो हम अभी तक इस टाइप से करते थे ऐड एम्प्लॉय। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है, इससे क्या हो रहा है, हमारा एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और वो एक्शन क्या है कि हम एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं, ऐड एम्प्लॉय। अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन को हम एक एक्शन के रूप में कैसे बनाते हैं। तो अब क्या होता है, हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता,
ये है हमारी employee.action.ts फाइल। तो अब सबसे पहले हम इस ऑन एड एम्प्लॉय का एक्शन बनाते हैं। तो ये हम कैसे बनाएंगे, हमें अपनी एक्शन फाइल में लिखना है एक्सपोर्ट क्लास। तो दोस्तों ये जो मैं कर रहा हूं ये एक्शन को क्रिएट करने का सिंटेक्स है, तो आपको भी ये ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूं। अब हमें क्लास का नाम क्या देना है, एड एम्प्लॉय, और उसके बाद इस टाइप से। तो ये है हमारा एक्शन ब्लॉक एड एम्प्लॉय का। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, तो अब ये जो मैं लिखने वाला हूँ ये सिंटेक्स आपको अपने हर एक्शन में लिखना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि आप इसको याद कर लें, और वो क्या है, स्टैटिक रीड ओनली टाइप। तो दोस्तों ये जो 3 वर्ड हैं स्टैटिक रीड ओनली टाइप, ये तो आपको हर एक्शन में लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो आप इसको याद कर लो तो अच्छा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंगल कोट देना है। अब जैसे हम एम्प्लॉय को ऐड, एडिट, डिलीट, अपडेट ये कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और इसके अंदर लिखना है एम्प्लॉय। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एम्प्लॉय की स्पेलिंग, यहाँ डालना है। ये स्ट्रिंग है तो इससे कोई मैटर नहीं है कि ये एम्प्लॉय का मॉडल यहाँ पे हम रेफरेंस दे रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये हमारे एक्शन का एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ये जो हमने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में एम्प्लॉय और उसके बाद ऐड, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा हमारे एक्शन का। जब भी हमारे एक्शन को ट्रैक हम करेंगे तो हम इसके थ्रू करेंगे। जैसे कि हम लोगर प्लगइन में या फिर रिडक्स के डेव टूल में हम देखेंगे तो हम इसी आइडेंटिफायर के थ्रू उसको गेट करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे इस एक्शन को। तो दोस्तों ये जो लाइन है इसको आप समझ लीजिए कि इसको आपको अपने हर एक्शन में लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे हमारा दूसरा एक्शन है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं, डिलीट एम्प्लॉय। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डिलीट, या फिर है अपडेट। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, अपडेट। तो इस टाइप से ये हमारा एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा इस सेक्शन का। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब दोस्तों इसके बाद हमें ऐड एम्प्लॉय के मेथड में और हमें क्या करना पड़ता था, हमें यहाँ पे डेटा चाहिए होता था। और डेटा क्या होता था हमारा, ये जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता था जिसमें हमारी फॉर्म की सारी वैल्यू आती थी कि हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, नेम, पोजीशन और डिपार्टमेंट। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर और उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक, और यहाँ पे अब डेटा। और डेटा क्या है हमारा ये। तो दोस्तों ये जो है डेटा है, इसको हम डेटा कह सकते हैं या पेलोड भी कह सकते हैं। तो NGXX NGRX की भाषा में इस डेटा को पेलोड कहते हैं। तो मैं यहाँ पेलोड ही लिख देता हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर्ली ब्रेसेस लगा के कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा हमने अपना एक्शन क्रिएट कर लिया है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम ऑन एड एम्प्लॉय का एक मेथड बनाते थे और इस मेथड में हम इस टाइप से करते थे कि this.emp service.add employee data। अब हमें ये नहीं करना, हमें इसकी जगह ये करना है। तो ये जो डेटा है मैं इसको भी पेलोड कर देता हूँ। तो ये पेलोड आ गए यहाँ पे, पब्लिक पेलोड, और ये एक्शन का यूनिक आइडेंटिफायर है, इसको आप याद ही कर लो तो अच्छा है। तो ये हमारा बन गया एक एक्शन, मतलब एक फंक्शन ही बन गया, आप समझ सकते हो। तो जैसा आप देख रहे थे कि एक फंक्शन है तो इसको भी आप एक फंक्शन ही समझ सकते हो। ये हमारा फंक्शन ही है ऐड एम्प्लॉय करने का, पर इसको हम बोलते हैं एक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है तो इस एक्शन को हम कैसे यूज करेंगे, न्यू कीवर्ड के साथ हम लिखेंगे न्यू ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, आपने देखा यहाँ पे आ गया पेलोड। पेलोड क्या होगा हमारा, ये होगा this.emp form.value। जब हम यूज करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, फिलहाल जब हम यूज करेंगे तो हम ऐसे करेंगे न्यू ऐड एम्प्लॉय और ये हमारे पेलोड, और ये उठ के कहाँ चला जाएगा, हमारे इस फंक्शन में चला जाएगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे इस टाइप से, पहले हम करते थे ऐसे, अब हम करेंगे यहाँ पे न्यू ऐड एम्प्लॉय और ये। तो दोस्तों ये हमारा बन गया फंक्शन। अब जो यहाँ पे हमने पब्लिक में पेलोड दिया है, इस पेलोड का एक टाइप होगा, वो क्या होगा, एम्प्लॉय। हमने एम्प्लॉय का ऑलरेडी एक मॉडल बना रखा है तो हम इसको टाइप डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। और दोस्तों NGXS में हमें ये कोशिश करनी है कि हम हर चीज की टाइप डेफिनेशन दे के चले,
जैसे ये पेलोड है, इसका टाइप है एम्प्लॉय, तो हम एम्प्लॉय दे दें। अगर कोई किसी का टाइप है नंबर, तो हम नंबर दे दें। तो इस टाइप से हमें कोशिश करनी है। तो दोस्तों इस टाइप से हम क्रिएट करते हैं अपना एक्शन। अब हम चलते हैं अपनी सर्विस में, एम्प्लॉय सर्विस में। अब यहाँ पे एक मेथड है गेट एम्प्लॉय लिस्ट। इससे क्या होता है, हमें सारे एम्प्लॉय की लिस्ट मिल जाती है। और ये हमने कहाँ यूज किया है, एम्प्लॉय कंपोनेंट में ही किया है। हमने यहाँ पे किया है गेट एम्प्लॉयज। तो इसमें हमने क्या किया है, दिस डॉट emp सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय। अब गेट एम्प्लॉय के मेथड में हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट सारे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मैं यहां चलता हूं। तो ये हमारा गेट एम्प्लॉय का मेथड है। अब इस गेट एम्प्लॉय के एक्शन को हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ऊपर ऐड एम्प्लॉय का बनाया था। और गेट एम्प्लॉय का एक्शन और भी ज्यादा आसान है बनाने में, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे पब्लिक पेलोड, तो ये पब्लिक पेलोड क्या है, ये आपके मेथड के आर्ग्यूमेंट होते हैं। आप ये समझ लो कि जो आप वहां पे आर्ग्यूमेंट में देते थे सर्विस कॉल में, वो आर्ग्यूमेंट है ये पेलोड। तो अब यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब ये हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे एक्सपोर्ट क्लास गेट एम्प्लॉय और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब इसमें हमें क्या करना है, यही करना है, ये तीन चीजें तो लिखनी ही है। स्टैटिक रीड ओनली टाइप, हम लिखेंगे स्टैटिक रीड ओनली टाइप। और उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने वहां लिखा था सेम कॉपी करेंगे, हम यहां लिख देंगे। और इसके बाद गेट। तो दोस्तों ये बन गया हमारा गेट एम्प्लॉय का एक्शन। तो आपने देखा ये कितना सिंपल एक्शन है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम डिलीट का एक्शन कैसे बनाएंगे। अब हम चलते हैं एम्प्लॉय सर्विस में। तो ये है हमारा डिलीट का मेथड। इसमें हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर है जो कि है आईडी। तो अब हमें इसको बनाना है। हम कंपोनेंट में चलते हैं कि हमने इसको कैसे कॉल किया था। हमने यहाँ क्या किया था, ऑन डिलीट एम्प्लॉय में इसके आर्ग्यूमेंट में आईडी थी, तो हमने यहाँ लिखा था दिस डॉट emp सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉय और ब्रैकेट में आईडी। तो ये आईडी क्या हो गया, पेलोड हो गया हमारा। अब हम इसको बनाते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ रख देता हूँ रेफरेंस के लिए, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ऑन डिलीट एम्प्लॉय हम कैसे बनाते थे, दिस डॉट emp सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉय आईडी। अब इसका एक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे, हमें लिखना है एक्सपोर्ट क्लास डिलीट एम्प्लॉय और यहां पे वही स्टैटिक रीड ओनली टाइप और यहां पे क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में वही एम्प्लॉय। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, फिर डिलीट। तो दोस्तों ये लाइन तो आपको समझ में आई गई होगी कि आपको हर एक्शन में ये लिखनी है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय ऐड एडिट डिलीट ये सब कर रहे हो तो आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में एम्प्लॉय लिखिए। अगर आप प्रोडक्ट्स के साथ कुछ कर रहे हो कि प्रोडक्ट ऐड एडिट डिलीट, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट और यहाँ ऐड या फिर एडिट या फिर डिलीट या फिर गेट जो भी है। तो यहाँ पे हमें उस चीज का नाम लिखना है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, कंस्ट्रक्टर और यहाँ पब्लिक। तो अब यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट था इसमें वो क्या था, आईडी। तो अब हम यहाँ पे पेलोड ना देके हम लिखेंगे आईडी, क्योंकि पेलोड में क्या है, हम सारा डेटा भेज रहे हैं और इसमें हम सिर्फ आईडी भेजना चाह रहे हैं। और इस आईडी का टाइप क्या है, हमारी स्ट्रिंग टाइप की आईडी है, उसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स है, तो इसलिए इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो दोस्तों ये हमारा डिलीट का एक्शन भी बन गया। तो दोस्तों आपने देखा हम जो भी एक्शन क्रिएट कर रहे हैं सबका पैटर्न सेम ही है क्रिएट करने का। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं, सिर्फ एक्शन रखता हूं यहाँ पे। और ये इंपोर्ट स्टेटमेंट छोड़ देता हूं क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टाइप एम्प्लॉय का। तो अब हमारे यहाँ पे सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। ये हमारा ऐड एम्प्लॉय का एक्शन है।
ये हमारा गेट एम्प्लॉय का एक्शन है, गेट को ऊपर रख लेते हैं। उसके बाद है ये हमारा डिलीट एम्प्लॉय का एक्शन है। अब दोस्तों हम बनाते हैं अपना अपडेट एम्प्लॉय का एक्शन, और उसके लिए हम पहले चलते हैं अपनी सर्विस में, देखते हैं अपडेट हम कैसे करते हैं। अब दोस्तों ये हमारा अपडेट एम्प्लॉय का मेथड है। इसमें आप आर्ग्यूमेंट में देखेंगे तो क्या है, ये ईएमपी, और इसका टाइप क्या है, एम्प्लॉय। तो ये ईएमपी क्या है, हमारा पेलोड। इसमें पूरा एम्प्लॉय का डेटा है, नेम, पोजीशन, डिपार्टमेंट, ये सब है इसमें। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसका टाइप भी डिफाइन कर रखा है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो emp.id, ताकि हमें जिस एम्प्लॉय को अपडेट करना है हम उसकी आईडी से फाइंड करके उसको अपडेट कर सकें। और दूसरा क्या है, emp पूरा ऑब्जेक्ट, कि जो डेटा हमें अपडेट करना है वो डेटा इस emp ऑब्जेक्ट में आएगा। तो ये तो है हमारा सर्विस का मेथड। अब हम देखते हैं कि हम इसको कंपोनेंट में कैसे यूज कर रहे थे। तो हम चलते हैं एम्प्लॉय कंपोनेंट की ts फाइल में। तो ये है हमारा एम्प्लॉय कंपोनेंट का मेथड ऑन emp सबमिट। इसमें हमारे पास दो कंडीशन थी, एक इफ और एक दूसरी एल्स। इफ में हम क्या चेक कर रहे थे कि इफ दिस डॉट एडिट मोड, कि हम एम्प्लॉय को एडिट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं। अगर एडिट मोड ऑन होता था तो हमारा अपडेट वाला मेथड कॉल होता था, मतलब एडिट मतलब अपडेट। तो हम इसको ओपन करते हैं। अब इसमें हम क्या करते थे, दिस डॉट emp सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय, और अपडेट एम्प्लॉय में हम दिस डॉट emp फॉर्म डॉट वैल्यू इसको भेज देते थे। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हम चलते हैं एक्शन में, मैं यहाँ इसको रेफरेंस के लिए पेस्ट कर देता हूँ। ये सब हटा देता हूँ, सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं कर रहा हूँ उसको। इसमें हम यहाँ क्या करते थे, दिस डॉट emp फॉर्म डॉट वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ अपडेट। अब हम बनाते हैं अपडेट एम्प्लॉय का एक्शन। तो हम क्या करेंगे, वही एक्सपोर्ट क्लास अपडेट एम्प्लॉय, और यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, वही स्टैटिक रीड ओनली टाइप। ये तो हमें हर एक्शन में लिखना ही है, तो हम लिखेंगे स्टैटिक रीड ओनली टाइप। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ किया था एम्प्लॉय, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद अपडेट। अब दोस्तों इसके कंस्ट्रक्टर में हमें क्या करना है, पब्लिक। अब हमें यहाँ पे पूरा ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पेलोड, और इसका टाइप क्या होगा, एम्प्लॉय, क्योंकि इस पेलोड में एम्प्लॉय टाइप का डेटा जाएगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इस कंस्ट्रक्टर को हम कर्ली ब्रेसेस लगा के कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, अब हमने सारे अपने एक्शन क्रिएट कर लिए जिन जिन का हमें यूज करना है अपनी एप्लीकेशन में। तो ये क्या है, गेट एम्प्लॉय। गेट एम्प्लॉय में हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखा। क्यों, क्योंकि गेट एम्प्लॉय के मेथड में कोई भी आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं करेंगे, हमें सारे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे स्टैटिक रीड ओनली टाइप, और ये एम्प्लॉय ये तो हमें लिखना ही है, और गेट ये यूनिक आइडेंटिफायर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है इस एक्शन को ट्रैक करने के लिए। और दूसरा है ऐड एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय के एक्शन में भी क्या है, स्टैटिक रीड ओनली टाइप एम्प्लॉय ऐड, और इसके कंस्ट्रक्टर में हमने क्या दिया है, पेलोड, और इसका टाइप है एम्प्लॉय। तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक ऐड एम्प्लॉय का फंक्शन है, और ये इसका आर्ग्यूमेंट है पेलोड। और उसके बाद डिलीट एम्प्लॉय। डिलीट एम्प्लॉय में भी क्या है, स्टैटिक रीड ओनली टाइप एम्प्लॉय डिलीट, और उसके कंस्ट्रक्टर में हमने आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया है, आईडी, क्योंकि आईडी के बेस पे हम एम्प्लॉय को डिलीट करने वाले हैं। और अपडेट एम्प्लॉय में हमें क्या चाहिए होता है, हमें आईडी भी चाहिए होती है और डेटा भी चाहिए होता है। और वो डेटा कौन सा होता है, ऐड एम्प्लॉय में जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, तीनों चीज़ों का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ऐड करने के लिए। वही हमें अपडेट करते समय भी चाहिए, क्योंकि अपडेट करते समय भी हमें एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, अपडेटेड ऑब्जेक्ट, जिससे कि हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को अपने अपडेटेड ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, यानी कि अपडेट करेंगे। तो इस अपडेट एम्प्लॉय में हमें क्या चाहिए होगा, एक तो आईडी चाहिए होगी और दूसरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जो कि है पेलोड। तो अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने आईडी का यूज क्यों नहीं किया, जैसे कि कोमा देके पब्लिक आईडी और इसका टाइप स्ट्रिंग। तो आपने ये सोचा होगा कि मेरे को ऐसा भी करना चाहिए, तो जो कि आपने सही सोचा है कि हमें ऐसा करना ही चाहिए। हमारे फंक्शन के जितने भी आर्ग्यूमेंट हैं वो हमें सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास करने हैं। अब क्योंकि आईडी हमें पेलोड के अंदर ही मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पेलोड डॉट आईडी करेंगे तो हमें आईडी मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे पास नहीं किया। बट अगर कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि हमें चाहिए और जो इस पेलोड में नहीं है, तो हमें इसको ऐसे अलग से पास करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये हमें मिल जाएगा पेलोड में ही। तो दोस्तों ये हमने क्रिएट कर लिए सारे एक्शंस। तो दोस्तों एक्शन में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है।
एक्शन को हम इसी टाइप से क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमारा एक्शन क्या होता है और हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं और एक्शन का कंसेप्ट क्या है इसको क्रिएट करने के पीछे, कि हमारा जो भी फंक्शन होता है उसका हम बना देते हैं एक एक्शन। और इस एक्शन को कॉल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे आगे जब हम इस एक्शन को अपनी ऐप में यूज करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।